हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो टॉपिक सिलेबस में चल रहा है आपको बता रहे थे हम प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में बेटा जो बताया जा रहा है आपको वो चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स में बताया जा रहा है। जंतुओं में संरचनात्मक संगठन उस चैप्टर में आपको पढ़ा रहे हैं हम। तो जंतुओं में संरचनात्मक चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है बेटा उसमें हम आपको डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के बारे में बता चुके हैं। उन टिश्यूज़ में हम आपको बता चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स आपको बताए गए थे। उसके बाद बेटा कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स हमने आपको बताए थे। पहला बताया था आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा आपको बताया जा रहा है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में हम आपको ब्लड पढ़ा रहे हैं बेटा। तो ब्लड में मैं आपको बेटा बता चुका हूँ क्या, सेल्स और प्लाज्मा। तो आपको बताया था ब्लड जो बना होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेल्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। और सेल्स में बेटा आरबीसी के बारे में आपको पूरा बता दिया गया है, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी आपको पूरा बता दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बेटा थर्ड टाइप की सेल्स प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बारे में बेटा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। प्लेटलेट्स जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, बिम्बाणु कहते हैं। इनके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था थोड़ा सा बताया था। अब हम यहाँ पर आपको डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा डिटेल में बताना है आपको बेटा। ये आपको देखना है प्लेटलेट्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स आर अकर ओनली इन मैमल्स में पाई जाती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर अकर ओनली इन मैमल्स बट इन अदर वर्टिब्रेट्स in the place of platelets spindle cells are present. Spindle cells are present like platelets. Spindle cells has round nucleus. देखिए बेटा अभी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं बेटा प्लेटलेट्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु, जो रक्त में तीसरे टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स आर अकर ओनली इन मेमल्स बट इन अदर वर्टिब्रेट्स in the flesh of platelets spindle cells are present like platelets. Spindle cells has round nucleus. प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। स्तनधारियों में पाई जाती हैं, लेकिन दूसरे कशेरुकियों में प्लेटलेट के स्थान पर स्पिंडल सेल्स पाई जाती हैं। स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें गोल केंद्रक होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, प्लेटलेट्स
आर प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट भी कहलाती हैं। इस तरह से बेटा देखें प्लेटलेट्स के बारे में जो भी आपको बताया गया। प्लेटलेट्स आर अकर ओनली इन मैमल्स बट इन अदर वर्टिब्रेट्स इन द प्लेस ऑफ प्लेटलेट्स स्पिंडल सेल्स आर प्रेजेंट लाइक प्लेटलेट्स। स्पिंडल सेल्स हैज़ राउंड न्यूक्लियस। देखिए इंग्लिश में भी आपको बताया गया है। प्लेटलेट्स आर अकर ओनली इन मैमल्स। प्लेटलेट्स केवल मैमल्स में मिलती हैं, स्तनधारियों में पाई जाती हैं। बट इन अदर वर्टिब्रेट्स इन द प्लेस ऑफ प्लेटलेट्स, लेकिन दूसरे वर्टिब्रेट्स में, दूसरे कशेरुकियों में प्लेटलेट्स के स्थान में स्पिंडल सेल्स आर प्रेजेंट। स्पिंडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जैसे प्लेटलेट्स की तरह ही। स्पिंडल सेल्स हैज़ राउंड न्यूक्लियस। स्पिंडल सेल्स राउंड न्यूक्लियस रखती हैं। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। हिंदी में देख लें बेटा, प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं, लेकिन दूसरे कशेरुकियों में प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें गोल केंद्रक होते हैं। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नॉन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाती हैं। पॉइंट को बेटा अच्छे से आप ऑब्जर्व कर लेंगे। जो भी आपको इसमें पॉइंट बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए समझ गए हूँ। देखिए बेटा पॉइंट्स को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बेटा पॉइंट, प्लेटलेट्स, ध्यान से सुन ले पॉइंट को। प्लेटलेट्स आर न्यूक्लियस लेस इन ओरिजिन। प्लेटलेट्स केंद्रक रहित होती हैं ओरिजिन में। उत्पत्ति में प्लेटलेट्स कैसी होती हैं? केंद्रक रहित होती हैं। इन रियलिटी प्लेटलेट्स आर द सेगमेंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के टुकड़े होती हैं वास्तव में प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स, एक और पॉइंट आपको याद रखना प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द आउटग्रोथ ऑफ द मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स की आउटग्रोथ से फॉर्म होती हैं, अतिवृद्धियों से बनती हैं प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स का पॉइंट, प्लेटलेट्स इन ओरिजिन आर न्यूक्लियस लेस। उत्पत्ति में केंद्रक रहित होती हैं। प्लेटलेट्स आर इन ओरिजिन आर न्यूक्लियस लेस। प्लेटलेट्स इन ओरिजिन आर न्यूक्लियस लेस। इन रियलिटी प्लेटलेट्स आर सेगमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वास्तव में प्रोटोप्लाज्म का ही सेगमेंट होती हैं। कौन? प्लेटलेट्स। आगे देखना है पॉइंट, प्लेटलेट्स पहले आपको बताया गया बेटा, प्लेटलेट्स इन ओरिजिन आर न्यूक्लियस लेस। प्लेटलेट्स उत्पत्ति में केंद्रक रहित होती हैं। इन रियलिटी प्लेटलेट्स आर सेगमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वास्तव में प्लेटलेट्स प्रोटोप्लाज्म का ही टुकड़ा होती हैं या भाग होती हैं। प्लेटलेट्स फॉर्म्ड होती हैं फ्रॉम आउटग्रोथ ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। देखिए पॉइंट हिंदी में बता देते हैं बेटा। प्लेटलेट्स उत्पत्ति में केंद्रक रहित होती हैं
केंद्रक रहित होती हैं। वास्तव में प्लेटलेट्स जीव द्रव्य के टुकड़े होती हैं और प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स की अतिवृद्धियों से बनती हैं। इस तरह से बेटा ये आप देख रहे होंगे प्लेटलेट्स के बारे में जो पॉइंट बताया गया है। देखें पॉइंट्स को। प्लेटलेट्स इन ओरिजिन आर न्यूक्लियस लेस। प्लेटलेट्स ओरिजिन में कैसी होती हैं? न्यूक्लियस लेस होती हैं। और इन रियलिटी प्लेटलेट्स आर सेगमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वास्तव में प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्रोटोप्लाज्म का सेगमेंट्स होती हैं। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम आउटग्रोथ ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। देख प्लेटलेट्स क्या होती हैं? मेगा कैरियोसाइट्स की आउटग्रोथ होती हैं। प्लेटलेट्स उत्पत्ति में केंद्रक रहित होती हैं। वास्तव में प्लेटलेट्स जीव द्रव्य के टुकड़े होती हैं और प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स की अतिवृद्धियों से बनती हैं। देख ले पॉइंट को अच्छी तरह से बेटा। प्लेटलेट्स इन ओरिजिन आर न्यूक्लियस लेस। प्लेटलेट्स उत्पत्ति में केंद्रक रहित होती हैं। इन रियलिटी प्लेटलेट्स आर सेगमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वास्तव में प्लेटलेट्स जीव द्रव्य के टुकड़े होती हैं। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम आउटग्रोथ ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स और प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स की अतिवृद्धियों से बनती हैं। पॉइंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें आप बेटा। उत्पत्ति में केंद्रक रहित होती हैं। वास्तव में प्लेटलेट्स जीव द्रव्य के टुकड़े होती हैं और प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स की अतिवृद्धियों से बनती हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा। आगे प्लेटलेट की शेप के बारे में बात करेंगे। प्लेटलेट्स आर कॉन्वेक्स इन शेप, कॉन्वेक्स, डिस्कॉइड एंड ओवल। प्लेटलेट्स बाइकॉन्केव होती हैं। बाइकॉन्वेक्स होती हैं। बाइकॉन्वेक्स प्लेटलेट्स द्विउत्तलाकार विम्बाव एवं अंडाकार होती हैं। ये बेटा प्लेटलेट की शेप के बारे में बताया गया। प्लेटलेट की शेप कैसी होती है देख लें पॉइंट को बेटा। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया गया है। प्लेटलेट्स शेप में कैसी होती हैं? प्लेटलेट्स आर कॉन्वेक्स होती हैं, डिस्कॉइड होती हैं एंड ओवल। प्लेटलेट्स ओवल होती हैं। देख लें प्लेटलेट्स आर बाइकॉन्वेक्स, डिस्कॉइड एंड ओवल। प्लेटलेट्स द्वितलाकार, बिंबाव एवं अंडाकार होती हैं। इस पॉइंट को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। दोबारा देख लें। प्लेटलेट्स आर बाइकॉन्वेक्स, डिस्कॉइड एंड ओवल। प्लेटलेट्स द्वितलाकार, बिंबाव एवं अंडाकार होती हैं। पॉइंट को बेटा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे जो भी आपको बताया गया है प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए आगे पॉइंट को देख लें बेटा अच्छे से जो भी आपको बताया गया है। ऑब्जर्व कर लें बेटा, पॉइंट को देख लें। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा आगे 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 देखना है। प्लेटलेट्स के बारे में ही बताएंगे पॉइंट आपको। प्लेटलेट्स इन साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में platelets हैज वैसोफिलिक ग्रेन्यूल्स। प्लेटलेट्स हैव वैसोफिलिक ग्रेन्यूल्स and contractile protein thromboasthenin। प्लेटलेट्स कोशिका द्रव्य में वैसोफिलिक ग्रेन्यूल्स रखती हैं और एक संकुचनशील प्रोटीन थ्रोम्बोस्थेनिन भी रखती हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा क्या बताया गया है। आपको समझ में आ गया होगा बेटा, देख लें पॉइंट को, मैं इसको लिख देता हूँ। कोशिका द्रव्य में प्लेटलेट्स वैसोफिलिक ग्रेन्यूल्स, वैसोफिलिक कणिकाएं एवं संकुचनशील प्रोटीन थ्रोम्बोस्थेनिन रखती हैं। इस तरह से बेटा प्लेटलेट्स के बारे में जो आपको पॉइंट बताए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे क्या आपको बताया गया है। देखिए आगे, पहले भी इन साइटोप्लाज्म प्लेटलेट्स हैव वैसोफिलिक ग्रेन्यूल्स एंड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन थ्रोम्बोस्थेनिन। कोशिका द्रव्य में प्लेटलेट्स वैसोफिलिक कणिकाएं एवं संकुचनशील प्रोटीन थ्रोम्बोस्थेनिन रखती हैं। आगे देखिए पॉइंट, साइज 2 से 3 माइक्रोन, आकार प्लेटलेट्स का पहले भी वीडियो में बताया है लेकिन दोबारा रिवाइज करा देते हैं आपको। 2 से 3 माइक्रोन प्लेटलेट्स का आकार कितना होता है? 2 से 3 माइक्रोन होता है प्लेटलेट्स का आकार। लाइफ स्पान, जीवन अवधि प्लेटलेट्स की कितनी होती है बेटा? 2 से 4 या 5 दिन, 5 डेज। जीवन अवधि हिंदी में लिख देते हैं 2 से 4 या 5 दिन होती है। साइज आपको बता दिया गया है प्लेटलेट्स के बारे में बेटा, जो आपको बताना था। और ये नॉर्मल काउंट कितनी होती है? नॉर्मल काउंट 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर क्यूबिक mm। सामान्य संख्या बेटा ये लिखी हुई है प्लेटलेट्स की कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm तक होती है प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या। इस तरह से आपको बेटा प्लेटलेट्स के बारे में समझ में आया होगा। देख लें पॉइंट्स। इन साइटोप्लाज्म प्लेटलेट्स हैव वैसोफिलिक ग्रेन्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थ्रोम्बोस्थेनिन। कोशिका द्रव्य में प्लेटलेट्स वैसोफिलिक कणिकाएं एवं संकुचनशील प्रोटीन थ्रोम्बोस्थेनिन रखती हैं। साइज प्लेटलेट्स का आकार 2 से 3 माइक्रोन तक होता है। लाइफ स्पान 2 से 4 या 5 दिन होती है। जीवन अवधि 2 से 4 या 5 दिन होती है। नॉर्मल काउंट सामान्य संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm होती है। 1.5 लाख टू 3.5 लाख पर क्यूबिक mm। ऑब्जर्व कर लें बेटा पॉइंट को अच्छे से, आप समझ लें इसको क्या बताया गया है। ऑब्जर्व कर लें अच्छे से बेटा पॉइंट के बारे में जो भी आपको बताया गया है। देखिए समझ गए होंगे क्या बताया गया है बेटा प्लेटलेट्स के बारे में। पॉइंट एक क्लियर हो रहा होगा आपको भी। ऑब्जर्व कर लें बेटा पॉइंट, देख लें। अब आगे देखिए बेटा इसके बारे में पॉइंट, प्लेटलेट से जुड़े हुए पॉइंट हैं। डिक्रीज नंबर ऑफ
प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। जैसा कि बेटा आप जानते हैं प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी है, इसलिए प्लेटलेट्स की संख्या में अगर कमी हो जाती है ब्लड में तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाती है। डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर हो गया होगा पॉइंट बेटा जो बताया, ऑब्जर्व कर लें पॉइंट को, आगे देखें। क्रिटिकल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की क्रांतिक संख्या कितनी होती है? प्लेटलेट्स 40,000 पर क्यूबिक mm। 40,000 पर क्यूबिक mm। क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स 40,000 पर क्यूबिक mm होती है। प्लेटलेट्स की क्रांतिक संख्या 40,000 पर क्यूबिक mm होती है। प्लेटलेट्स की क्रांतिक संख्या बेटा कितनी होती है? 40,000 पर क्यूबिक mm होती है। बिलो दिस काउंट इस संख्या से नीचे, बिलो दिस काउंट कॉजेज रेड स्पॉट ऑन स्किन ऑफ पर्सन। पर अगर इस संख्या से कम संख्या हो जाती है पर्सन में तब क्या होते हैं? लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं परपूरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? इट इज़ कॉल्ड परपूरा। इसे परपूरा कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड परपूरा। ये क्या कहलाता है? परपूरा कहलाता है। इसे परपूरा कहते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे बेटा, देख लें पॉइंट को। बिलो दिस काउंट कॉजेज रेड स्पॉट्स ऑन स्किन ऑफ पर्सन, इट इज़ कॉल्ड परपूरा। अगर इस संख्या से कम हो जाती है जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, क्रिटिकल नंबर्स हैं प्लेटलेट्स की जो क्रिटिकल संख्या है, क्रांतिक संख्या है जो प्लेटलेट्स की पर्सन के अंदर 40,000 पर क्यूबिक mm, अगर इससे कम हो जाएगी तो पर्सन की त्वचा पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसे परपूरा कहते हैं। देखिए आगे, इस संख्या से कमी यदि इससे कम संख्या होती है तो त्वचा पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे इसे परपूरा कहते हैं। परपूरा PURA इस कंडीशन को कहते हैं बेटा। देख लें अच्छे से। आपने सुना होगा कभी प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाती है डेंगू में। डेंगू वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, डेंगू जो वायरल डिजीज़ होती है, डेंगू एडीज अजिप्टिसाई मॉस्किटो के बाइट करने से होती है। एडीज अजिप्टिसाई बेटा ये आगे आपको पढ़ाएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ 12th क्लास में, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा डेंगू के बारे में। तो डेंगू एक वायरल फीवर है जिसके बारे में आपने सुना होगा। डेंगू के बारे में डेंगू का जो डेंगू वायरल डिजीज़ होती है। डेंगू इज़ कॉज्ड बाय ये डेंगू वायरस। डेंगू एक डेंगू वायरस से होती है, पता होगा आपको।
उस वायरस का वेक्टर जो होता है वो एडिस एजिप्टिसाई मॉस्किटो होता है। तो डेंगू के केस में क्या होता है बेटा, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, आपने सुना होगा। तो वो डेंगू का वेक्टर कौन है, एडिस एजिप्टिसाई मॉस्किटो होता है, जो आप बेटा पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर आएगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा आगे। तो वेक्टर है ये, और डेंगू क्या है, वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है, उस वायरस का नाम है डेंगू वायरस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देख लें, पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें जो बताया गया अभी आपको। डिक्रीज जिसे बता दिया, क्रिटिकल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की क्रांतिक संख्या 40,000 40,000 पर क्यूबिक mm। बिलो दिस काउंट कॉजेज रेड स्पॉट्स ऑन स्किन ऑफ पर्सन, इट इज़ कॉल्ड परपूरा। यदि इससे कम संख्या होती है तो त्वचा पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं, इसे परपूरा कहते हैं। देख लीजिए, पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कार्य क्या हैं, प्लेटलेट्स के कार्य, प्लेटलेट्स के कार्य। सबसे पहला कार्य देखेंगे, प्लेटलेट्स रिपेयर एंडोथेलियम। जो ब्लड वेसल्स की इनर वॉल होती है इसे एंडोथेलियम कहते हैं बेटा। रक्त वाहिनियों की जो आंतरिक दीवार होती है उसे एंडोथेलियम कहते हैं। प्लेटलेट्स रिपेयर एंडोथेलियम, उस एंडोथेलियम की रिपेयर करती है प्लेटलेट्स एंड फॉर्म प्लेटलेट प्लग बनाती हैं, प्लेटलेट प्लग फॉर्म प्लेटलेट प्लग, बिकॉज क्योंकि इट इज़ easily attached to wall, आसानी से जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं, आसानी से जुड़ जाती हैं। बाई adhesion, सॉरी, इट इज़ easily attached to wall, ये आपको याद रखना है। प्लेटलेट्स रिपेयर एंडोथेलियम, प्लेटलेट्स एंडोथेलियम क्या है बेटा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियों की आंतरिक दीवार या इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज एंडोथेलियम, याद रखना है। प्लेटलेट्स एंडोथेलियम की मरम्मत करती है और प्लेटलेट प्लग बनाती हैं, क्योंकि ये आंतरिक दीवार से या एंडोथेलियम से ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम से दीवार से आसानी से जुड़ जाती हैं। देख लें बेटा, फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स रिपेयर एंडोथेलियम एंड फॉर्म प्लेटलेट प्लग बिकॉज इट इज़ इजीली अटैच टू वॉल। प्लेटलेट्स एंडोथेलियम की मरम्मत करती हैं और प्लेटलेट्स प्लग बनाती हैं क्योंकि आंतरिक दीवार से आसानी से जुड़ जाती हैं। देख रहे होंगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट है प्लेटलेट्स के फंक्शन का। ऑब्जर्व कर लें, पॉइंट को देख लें अच्छे से। दूसरा, प्लेटलेट सिक्रेट वैसोकंस्ट्रिक्टर सेरोटोनिन। प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स वाहिनी संकुचक सीरोटोनिन स्रवण करती हैं इस तरह से पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अगला पॉइंट देखेंगे, प्लेटलेट्स सिक्रेट क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट सिक्रेट क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड। प्लेटलेट्स स्कंदन कारक थर्ड संश्लेषित करती हैं। इस तरह से आप इसे समझ रहे होंगे बेटा जो भी आपको बताया गया है। प्लेटलेट्स सिक्रेट क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड, प्लेटलेट्स स्कंदन कारक थर्ड संश्लेषित करती हैं। तो बेटा जो थर्ड स्कंदन कारक है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन है। क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड, हिंदी में थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो बेटा प्लेटलेट के फंक्शन देख लें अच्छे से। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स के कार्य। प्लेटलेट्स रिपेयर एंडोथेलियम, प्लेटलेट्स एंडोथेलियम की मरम्मत करती हैं। एंड फॉर्म प्लेटलेट प्लग फॉर्म करती हैं बिकॉज इट इज़ ईजीली अटैच्ड टू वॉल। प्लेटलेट्स एंडोथेलियम की मरम्मत करती हैं और प्लेटलेट्स प्लग बनाती हैं क्योंकि आंतरिक दीवार से आसानी से जुड़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा, प्लेटलेट्स सिक्रेट वैसोकंस्ट्रिक्टर सेरोटोनिन। प्लेटलेट्स वाहिनी संकुचक सेरोटोनिन का स्रवण करती हैं। प्लेटलेट्स सिक्रेट क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स स्कंदन कारक थर्ड संश्लेषित करती हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इस तरह से बेटा आपको प्लेटलेट्स के बारे में बता दिया गया है कि प्लेटलेट्स से फंक्शन करती हैं। तो बेटा अब आगे थोड़ा इसके क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं वैसे प्लेटलेट से जुड़े हुए, लेकिन और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और थोड़ा आगे क्वेश्चन देंगे इसी टॉपिक से जुड़े हुए। क्वेश्चन देख ले बेटा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में इसी टॉपिक से जुड़े हुए। फंक्शन तो बेटा आप समझ गए होंगे अभी भी जो बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे अभी आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है ये आपके लिए बेटा। ये होमवर्क फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। फाउंडेशन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम होमवर्क फाउंडेशन। ठीक है, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज की वीडियो का होमवर्क है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला प्लेटलेट्स आर अकर इन आंसर 1 फर्स्ट एवीज reptiles mammals fourth none of the above देखिए बेटा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन अभी हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो आपको बता दिया, मैं इसको हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। प्लेटलेट्स पाई जाती हैं
यही क्वेश्चन है सेम बेटा, हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम में बता दिया, अब हिंदी मीडियम में देखेंगे। पहला आंसर पक्षी वर्ग, दूसरा सरीसृप वर्ग, तीसरा स्तनधारी वर्ग, चौथा पक्षी सरीसृप, वर्ग नहीं लिखा है बेटा तो वर्ग नहीं लिखना है यहाँ पे, हिंदी में आपको कंफ्यूज। पक्षी सरीसृप स्तनधारी और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला क्वेश्चन बेटा ये है, देख लेंगे आप अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया हमने आपको। दूसरा क्वेश्चन देखें, प्लेटलेट्स आर इन शेप। पहला आंसर दूर देखना है बेटा इसका, डिस्क्वाइट बाई कॉन्वेक्स, दूसरा बाई कॉनकेव, तीसरा देखना है स्फेरिकल गोलाकार, स्पिंडल शेप। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये आपको बता दिया बेटा। दूसरा क्वेश्चन है प्लेटलेट्स आर इन शेप, प्लेटलेट्स शेप में होती हैं, आकृति में होती हैं, बाई कॉन्वेक्स होती हैं, बाई कॉनकेव होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं। देख लें क्वेश्चन, नोट करें बेटा, पहले अभी नोट कर लें। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, प्लेटलेट्स आर इन शेप। दूसरा क्वेश्चन आपको बेटा बता दिया गया, इंग्लिश मीडियम में बता दिया, लेकिन हिंदी में भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए हिंदी में इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को हिंदी में देख लेंगे। प्लेटलेट्स आकृति में हैं, प्लेटलेट्स आकृति में हैं, प्लेटलेट्स आकृति में हैं। आंसर पहला बाई कॉनकेव कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स को हिंदी में बेटा कहते हैं द्वि उत्तलाकार। क्या कहते हैं? द्वि उत्तलाकार। और बाई कॉनकेव दूसरा ऑप्शन है, जिसे कहते हैं हिंदी में बेटा द्वि अवतलाकार। तो ये बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, देख लें अच्छे से। तीसरा आंसर है इसका स्फेरिकल गोल। चौथा है तर्क आकृति की, तर्क आकृति की। इस तरह से आपको समझ में आएगा बेटा, प्लेटलेट्स आकृति में है, द्वैतलाकार, द्वैतलाकार, गोल, तर्क आकृति की। इनमें से आप आंसर पिकअप कर लेंगे, देख लें। इसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को जो यहाँ पे लिखा है उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। आगे देखिए बेटा, अगला देखना है क्वेश्चन नंबर 3। प्लेटलेट्स formed from, आंसर प्लेटलेट्स बनती हैं पहला आरबीसी से, दूसरा डब्ल्यूबीसी से, तीसरा मेगा कैरियोसाइट से, मेगा कैरियोसाइट, और फोर्थ
नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा मैं यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। प्लेटलेट्स बनती हैं। पहला आंसर आरबीसी से, दूसरा आंसर है डब्ल्यूबीसी। पहला आरबीसी बनती दूसरा डब्ल्यूबीसी से, लाल रुधिर कणिकाओं से, श्वेत रुधिर कणिकाओं से, तीसरा मेगाकैरियोसाइट, और फोर्थ उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस तरह ये आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। प्लेटलेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मेगाकैरियोसाइट्स, नन ऑफ द अबव। प्लेटलेट्स बनती हैं, हिंदी मीडियम के देख लें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मेगाकैरियोसाइट्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो आपको बताए गए हैं। नोट कर लें उनको, पॉइंट को देख लें अच्छे से। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। इसी वीडियो से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर पाएंगे। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे और देखें क्वेश्चन प्लेटलेट से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्लेटलेट्स इज also known as answer for first thrombus, embolus, thrombocyte, leukocyte। देख लें बेटा क्वेश्चन है। प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नॉन एज, प्लेटलेट्स भी कहलाती हैं, थ्रोम्बस कहलाती हैं, एम्बुलस कहलाती हैं, थ्रोम्बोसाइट कहलाती हैं, ल्यूकोसाइट कहलाती हैं। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पिकअप करना है इनमें से। इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में लिख देता हूँ। प्लेटलेट्स भी कहलाती हैं। पहला थ्रोम्बस, दूसरा एम्बुलस, और तीसरा थ्रोम्बोसाइट। चौथा ल्यूकोसाइट। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें अच्छे से। प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नॉन एज थ्रोम्बस, एम्बुलस, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स भी कहलाती हैं, थ्रोम्बस कहलाती हैं, एम्बुलस कहलाती हैं, थ्रोम्बोसाइट कहलाती हैं, ल्यूकोसाइट कहलाती हैं। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बेटा। इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। इसी वीडियोस के इसका आप देख लेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए पॉइंट को अच्छे से और नोट कर लें इसको। ऑल्सो नॉन एज, ठीक है बेटा। अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेंगे। ये देख लें क्वेश्चन अच्छे से, सॉल्व कर लें इसको। प्लेटलेट्स क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। प्लेटलेट्स सेक्रेट करती हैं। आंसर 5। पहला सीरोटोनिन,
हिस्टामीन एंजाइम सिक्रेट करती हैं सीरोटोनिन, हिस्टामीन और रेनिन, एरिथ्रोपाइटिन। प्लेटलेट्स स्रावित करती हैं। प्लेटलेट्स, इनमें से सही ऑप्शन पिकअप करना है बेटा। प्लेटलेट्स स्रावित करती हैं देखेंगे। पहला ऑप्शन है सेरोटोनिन, दूसरा हिस्टामीन, तीसरा रेनिन, चौथा एरिथ्रोपाइटिन। इनमें से सही ऑप्शन पिकअप करना है बेटा। प्लेटलेट्स सिक्रेट करती हैं, संश्लेषित करती हैं सीरोटोनिन, हिस्टामीन, रेनिन, एरिथ्रोपाइटिन। कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट इन दिस? रेनिन। प्लेटलेट्स स्रावित करती हैं सीरोटोनिन, हिस्टामीन, रेनिन, एरिथ्रोपाइटिन। सही ऑप्शन आपको बेटा इसमें पिकअप करना है। वीडियो देखने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो बेटा आज इस वीडियो में बस इतना ही, आगे आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।